Hello, students of class 7. Today I am teaching you science chapter 2, that is about nutrition in animal. न्यूट्रिशन इन एनिमल का पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज न्यूट्रिशन इन एनिमल। जंतुओं में न्यूट्रिशन किसको कहते हैं? डिफिनेशन इसका है, द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग food and utilizing it for energy, growth and repair of body is called nutrition। यानी जिस क्रिया द्वारा भोजन को ग्रहण करके उसका उपयोग शरीर में ऊर्जा, उसकी वृद्धि और टूट फूट के लिए, मरम्मत के लिए उपयोग किया जाता है, तो उस क्रिया को न्यूट्रिशन कहते हैं। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन आता है, व्हाट आर फेसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल। जंतुओं में पोषण की कितनी अवस्थाएं होती है? तो फेसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल जो होता है वो कुल 5 होता है। देयर आर 5 फेसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल। कौन कौन सा है? पहला है इंजेशन। इंजेशन का मतलब होता है वही अंतः ग्रहण करना। इंजेक्शन का मतलब क्या है? अंतः ग्रहण करना। उसके बाद डाइजेशन, इसका मतलब होता है पाचन। उसके बाद तीसरा है एब्जॉर्प्शन, यानी अवशोषण करना, यानी पचे हुए पदार्थों से पोषक तत्वों को अवशोषित करना। चौथा एसिमिलेशन, उस पोषक तत्वों को स्वांगीकृत कर लेना, यानी शरीर में लगाना। तो एसिमिलेशन का हिंदी क्या होता है? स्वांगीकरण। और पांचवा होता है इजेशन, यानी बहिष्करण, यानी उसको शरीर से बाहर करना। तो ये 5 अवस्थाएं पोषण की होती है। इसके बाद आगे देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन क्या है इनका? डिफिनेशन। डिफाइन ईच फेसेस ऑफ एनिमल न्यूट्रिशन। जंतु के पोषण की प्रत्येक अवस्थाओं का परिभाषा दीजिए। तो पहला क्या है? इंजेशन है। कहता है कि द प्रोसेस बाय विच फूड इज टेकन बाय द ऑर्गेनिज्म इन माउथ इज कॉल्ड इंजेशन। यानी जिस विधि द्वारा जंतुओं के द्वारा भोजन को अपने मुंह में ग्रहण किया जाता है, उस विधि को इंजेशन कहते हैं। जैसे मनुष्य, हम लोग हाथों के द्वारा भोजन को अपने मुंह में लेते हैं। बहुत सारे जंतुओं को देखे होंगे आप लोग, वो सीधे मुंह से ही अपने भोजन को ग्रहण करते हैं। आप लोग हाथी देखे होंगे जो अपनी सूंड से भोजन को तो इस तरह से भोजन को अपने शरीर के अंदर लेना। और शरीर के अंदर भोजन कैसे जाता है? मुंह से जाता है। तो इस क्रिया को इंजेशन यानी अंतः ग्रहण करते हैं। इसके बाद दूसरा है डाइजेशन, यानी पाचन। पाचन किसको कहते हैं? द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपलर वन विद द हेल्प ऑफ एंजाइम इज कॉल्ड डाइजेशन। कह रहा है कि एंजाइम का मतलब होता है पाचक रस। तो पाचक रस के द्वारा, उसकी सहायता से जटिल भोजन को सरल रूप में तोड़ने या बदलने की क्रिया को पाचन कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड, यानी जटिल भोजन को तोड़ने की क्रिया किस रूप में? सरल रूप में। किसके द्वारा? एंजाइम के द्वारा। तो एंजाइम के द्वारा जटिल भोजन को सरल रूप में तोड़ने की क्रिया को डाइजेशन कहते हैं। उसके आगे आता है एब्जॉर्प्शन, यानी अवशोषण। तो द प्रोसेस बाय विच
The digested food are absorbed by the intestine wall and send it to circulatory system is called absorption, यानी अवशोषण करना। तो जो पचा हुआ भोजन होता है उससे पोषक तत्वों को अवशोषित किया जाता है। किसके द्वारा? हमारी आंत की सतह दीवार पर जो है हल्के हरे रंग के लंबी लंबी अंगुलियों के समान रचनाएं पाई जाती है, जिसको झिल्ली कहते हैं। उसके द्वारा अवशोषित करके उस पोषक तत्वों को हमारे परिसंचरण तंत्र यानी सर्कुलेटरी सिस्टम में भेजा जाता है। इस क्रिया को एब्जॉर्प्शन कहते हैं। अब ये पोषक तत्व जब सर्कुलेटरी सिस्टम में जाता है तो वहाँ वो रक्त के साथ मिलता है। तो अगला पॉइंट क्या है? एसिमिलेशन, द प्रोसेस बाय विच द एब्जॉर्ब फूड इज मिक्स्ड into blood living cell and used by the body for its growth is called assimilation। जिस क्रिया द्वारा पोषक तत्वों को ब्लड में मिक्स कर दिया जाता है, जिससे कि प्रोटोप्लाज्म यानी जीव द्रव्य का निर्माण होता है, जिससे हमारे शरीर की वृद्धि और विकास होती है, तो इस क्रिया को एसिमिलेशन यानी स्वांगीकरण करना कहते हैं। और अंतिम अवस्था है इजेशन। इसमें क्या होता है कि जो पचा हुआ पदार्थ है उससे अवशोषण करने के बाद जो अवशिष्ट बचता है वो या अपचित पदार्थ, तो अपचित और अवशिष्ट पदार्थ को शरीर से बाहर करने की क्रिया को इजेशन कहते हैं। द प्रोसेस बाय विच अनडाइजेस्टेड फूड इज रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड इजेशन। तो ये आज साइंस के दूसरे चैप्टर का इतना भाग कराया मैंने। इसके बाद अगले वीडियो में आगे के भाग को देंगे। इसको आप लोग ध्यान से पढ़िए, तो एक बार पढ़ने के बाद फेयर करिए ताकि आपको समझ में आ जाए ठीक ठीक। ओके, थैंक यू।